क्या मंथली एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूव आ सकता है या साइडवेज रहेगा मार्केट? देख लेते हैं किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई हैं सबकी। तो रिटेलर्स का सबसे पहले डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस थोड़ी सी बुलिश हुई है। मार्केट 1,92,000 से 3,67,000 पे गए हैं। इन्होंने किया क्या है, 4,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइटली पुट बाइंग करके जा रहे हैं। ठीक है। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग करी है 3,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग में ज़्यादा आए हैं, इसलिए ये डेटा आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। डीआईआईज ने इक्विटी में 1,400 करोड़ की सेलिंग करी है। 4,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 3,550 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बियरिश हुआ है पिछले दिन से। 2,44,000 से 2,83,000 में आए हैं नेगेटिव पे ये लोग। किया क्या है, पुट शॉर्ट करे हैं 24,800 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। पुट बाइंग करी है 53,700 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में आज हमें पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज ये इन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशंस बनानी शुरू करी होंगी। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ओवरऑल कल के लिए तो यही दिख रहा है कि ऊपर की साइड में कहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट ये है कि अगर अपना रेजिस्टेंस वाला लेवल तोड़ता है ऊपर की साइड में तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। प्रॉपराइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। 1 लाख से -18,000 पे आया है, बिकॉज ये लोग पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी ही नहीं है, सिर्फ 570 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल बाइंग करी है। तो ओवरऑल यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही है कि मार्केट ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, कि ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत कम है। बट वही वाली बात है कि अगर इनके रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर निकलना शुरू करता है और एक बारी ट्रिगर होने शुरू होते हैं एसएल, तो शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट हो सकती है। बट वो एक लेवल के ऊपर ही होगा, वो अभी हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। पीसीआर चल रहा है 0.97 पे, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रली चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, बिकॉज गैप अप करके हम खुल गए आज मार्केट में, तो इमीडिएटली सबने पोजीशंस क्लोज करी। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस थोड़ी बहुत हमें दिख रही हैं, 25,900 के आसपास भी दिख रही है कि इन द मनी में पोजीशंस हैं। तो कल आप देखिएगा अगर ये वाली पोजीशंस बढ़ रही हों, चेंज इन हुआ ही यहाँ 25,900 पे बढ़ रहा हो, तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, बिकॉज कॉल राइटिंग हमें दिख रही है 25,750 के ऊपर मैक्सिमम, राइट। तो ये लेवल तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अगर, और इस जगह पे ही मोस्टली सारी कॉल राइटिंग वगैरह जो है वो हमें मैक्सिमम कहाँ दिख रही है, 700 से लेके 800 वाले जोन पे दिखाई दे रही है, राइट। तो इसी वाले जोन पे मैक्सिमम पोजीशन प्रोप्राइटरी डेस्क ने और एफआईआईज ने अपनी राइटिंग की बनाई होंगी। तो 750 वगैरह के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करेगा तो चांसेस हैं कि उनके एसएल ट्रिगर करे। और बल्कि 750 भी नहीं कहूँगा मैं आपको कहूँगा थोड़ा 780 के ऊपर वाला जोन, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है अभी 60 पॉइंट्स के आसपास का, राइट। तो इनके पास 25,800 तक का तो मार्जिन है आइडियली देखा जाए। तो 780 वगैरह के ऊपर जब मार्केट निकलना शुरू होगा ना, तब थोड़ा पैनिक क्रिएट होना शुरू होगा और ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है साइड का। नीचे 25,700 25,600 पे हमें दिख रहा है काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। तो 600 तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर 600 का लेवल टूटता है मार्केट में, 620 600 का लेवल अगर टूटेगा मार्केट में, तो आपको एक मूव मिल सकता है नीचे की साइड में। सपोर्ट नेक्स्ट कहाँ पे है, जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है 25,500, बिकॉज वो राउंड नंबर भी निकल के आ जाता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख के चलते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी ने तो एक पहली कैंडल में मूव दिया, उसके बाद में तो मार्केट ऑलमोस्ट प्रीमियम डिके ही करता रहा है एक रेंज के अंदर। तो कल के लिए देखिए, अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है 25,768 वगैरह का, राइट। तो अगर मार्केट ये 770 775 वाले जोन के ऊपर क्लोज करेगा ना, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 25,829 तक के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 25,890 का रहेगा, राइट। अगर मार्केट
इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे पाता 25,768 के ऊपर, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम यहाँ तक के रखेंगे विच इज़ 25,675, क्योंकि हमें पता है ये वाले जोन पे मैक्सिमम पुट राइटिंग वगैरह है। यहाँ से कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर रखें। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलेगा तो जो भी पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं उन सबके ऐसे ट्रिगर होंगे, राइट। तो आपको फिर नीचे की तरफ एक बड़ा मूव मिल सकता है जिसमें पहले टारगेट आपके 25,525 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं बुक कीजिएगा। उसके बाद का जो लेवल है एक ये भी निकल के आता है 25,475 का, तो इसको मार्क कर लेना। फर्दर इसके नीचे जाता है तो फिर आपका यही वाला सपोर्ट है विच इज़ 25,375 का। तो 3 लेवल है नीचे की साइड में, राइट, 525, 475 और 25,370, 375 के आसपास। इस रेंज के अंदर ही कहीं पे मार्केट खुलता है तो एक बारी को हम क्या कर सकते हैं कि जब तक देखिए इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा तो एक रिस्क बाइंग का देख सकते हैं जिसके टारगेट हम 25,768 तक के रखेंगे। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर इधर की साइड से कहीं आप देखते हो बाइंग के लिए फिर टारगेट 750 वगैरह तक के आप मान के चलो कि इधर की साइड के हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग देखनी है, या फिर इस लेवल के ऊपर जाके रिजेक्शन देता है तब शॉर्टिंग देखनी है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये टारगेट और ये टारगेट रहेंगे। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 25,637 पे चल रहा है। अच्छा नेगेटिव है थोड़ा सा बिकॉज हमारी क्लोजिंग 705 पे आई है। तो यूएस मार्केट में अच्छा फॉल है, कुछ 700 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है अभी। तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर देखिए मार्केट इस लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से डबल बॉटम सा बना रहा है मार्केट, राइट। अब अगर इस लेवल के नीचे ही खुलेगा मार्केट तो ये इस लेवल को अपने लिए रेजिस्टेंस बनाएगा, राइट। तो नीचे की साइड से कहीं ऊपर जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन बनता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे ये टारगेट 475 का टारगेट और उसके नीचे 25,373 का। मैक्सिमम क्वांटिटी 525 पे ही बुक करनी है। उसके बाद के जो 2 लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर जैसा निफ्टी का चार्ट बनता है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इस लेवल पे, बट अगर गैप डाउन करके खुलेगा इस लेवल के नीचे ही तो इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बनाएगा, राइट। तो अगर यहाँ खुल के ऊपर की साइड में आता है और इधर की साइड में कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव पैटर्न बनता है, बियरिश एनगल्फिंग या फिर बियरिश मदर बेबी कैंडल या फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न कुछ भी बनता है तो आप यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। पहले टारगेट्स आपके 82,672 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। इसके नीचे का लेवल जो है वो 82,550 के आसपास का निकल के आता है और थर्ड लेवल है हमारा 82,272 का। अगर मार्केट कुछ फ्लैट ही खुलता है और पहले नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल पे आके हम एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे इस लेवल के विच इज़ 83,471 के, बिकॉज इसके ऊपर राउंड ऑफ नंबर है 83,500 का, तो उस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। बट इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हम बियरिश हो जाएंगे और टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 83,520 के आसपास आप मानिए, ठीक है। अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की तो बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट 83,761 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है फिर तो वो इस वाले हाई का रहेगा। ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 83,975 का, ठीक है। तो ऊपर की साइड में टारगेट ये रहेंगे। इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, बल्कि मैं आपको कहूँगा क्योंकि 83,500 के भी ऊपर जाता है क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे 83,200 के। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो देखिए ये जो रेंज बनाई है मार्केट ने पहली कैंडल को छोड़ के वापस नीचे आने के बाद में जो ये कंसोलिडेशन करी है, तो बेटर है कि हम ये इस वाले लेवल को ऑलमोस्ट 61,000 का लेवल है, ये 60,955 का, ऊपर की साइड में 61,400 का लेवल, राइट। इस लेवल के बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो हम अवॉइड करेंगे इसे बिल्कुल। इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 60,646 के रखेंगे। ये ऊपर की साइड थोड़ी रिस्की है बट मैं तब भी आपको बता रहा हूँ 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आए तभी बाइंग के लिए देखिएगा। 61,595 के अपने टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, 61,358 के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 15 मिनट की कैंडल, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। उसमें पहले टारगेट अपने 61,100 के रखेंगे। उसके बाद में फर्दर नीचे आता है तो 60,955 के दूसरे टारगेट्स रहेंगे। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.